नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड। पेश है आज की ताज़ा तरीन खबरें। डग के मस्जिदों में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। सुबह से ही बारिश का दौर शुरू होने से अंजुमन कमेटी ने ईदगाह पर होने वाली ईद उल जुहा की सामूहिक नमाज को रद्द कर दिया और डग में नूरानी मस्जिद, ईदगाह मस्जिद, जामा मस्जिद और घाटी वाली मस्जिद में नमाज अदा की गई। पेश इमाम द्वारा नमाज अदा कर खुतबा पढ़ा गया और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी गई, जिसके बाद गले मिलकर ईद उल जुहा की मुबारकबाद दी और उसके बाद मनपसंद बकरों की कुर्बानी का दौर शुरू हुआ। ईद उल जुहा को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। गंगधार में भी जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल खालिक ने ईद की नमाज अदा करवाई। रिमझिम बारिश के खुशनुमा माहौल में नमाज अदा हुई। नमाज के बाद बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। बकानी कस्बे में भी आज बकरा ईद का पर्व मनाया गया। इस दौरान सभी मुस्लिम लोगों द्वारा अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज थोबड़िया रोड की ईदगाह मस्जिद पर पढ़ी जाती थी, लेकिन आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। इस कारण समुदाय के लोग ईदगाह मस्जिद तक नहीं पहुंच सके और पास की मस्जिद में जाकर ईद की नमाज अदा कर ईद की शुभकामनाएं दी गई। पिड़ावा नगर में मुस्लिमों द्वारा ईद हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाई गई। इस मौके पर सुबह 8 बजे घड़ी की मस्जिद से शहर काजी अमीरुद्दीन की अगुवाई में पारंपरिक जुलूस शुरू हुआ, जो नगर के खास मार्गों से होते हुए ईदगाह मस्जिद पहुंचा। यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की सामूहिक नमाज अदा की। नमाज के बाद देश में खुशहाली की दुआएं मांगी गई। यहां से ईद का जुलूस फिर शुरू हुआ। इस दौरान आज़ाद चौक में अखंड सनातन हिंदू समाज अध्यक्ष बाबूलाल सुथार, समाज सेवी महेश भावसार, मान सिंह चौहान, रूपपुरा, कमल प्रजापत, तेज बिहारी शर्मा सभी ने शहर काजी का माला पहनाकर स्वागत किया और ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सुल्तानपुरा में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष फरीद अहमद मंसूरी और पार्षद जान मोहम्मद ने भी शहर काजी का इस्तकबाल किया। जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से जुलूस पर नजर जमाए रखी। खानपुर में ईद के त्योहार को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रही। खानपुर की छतों सहित कोने कोने में आसमान से ड्रोन कैमरे की मदद से हालात का जायजा लिया गया। खानपुर थाना अधिकारी कमल सिंह के नेतृत्व में कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। एसपी ऋचा तोमर के निर्देशानुसार कस्बे के सभी बाजारों में पुलिस की गश्त रहेगी। डाको राखे साइयां मार सके ना कोई। चौमेला में एक ऐसी ही घटना घटित हुई। चौमेला में कांस्टेबल की तत्परता से हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आए युवक की जान बच गई। राकेश पिता गोपाल भील निवासी बांसवाड़ा चौमेला स्कूल के सामने ट्रैक के ऊपर चढ़कर तिरपाल ढक रहा था। इतने में ही ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन की चपेट में आ गया और वो बुरी तरह से झुलस गया, जिसे पास में ही खड़े विनोद कुमार कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया, जिससे राकेश की जान बच गई। राकेश ने कांस्टेबल विनोद कुमार का शुक्रिया अदा किया। बकानी पुलिस ने आज एक हिस्ट्री शीटर इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि शराब ठेके पर 15,000 रुपये मंथली मांगने के मामले में बकानी थाने में उपस्थित होकर फरियादी धनराज पुत्र लक्ष्मी नारायण दांगी निवासी बटावदा जीरापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर छगनलाल तंवर, रमेश तंवर, भवानी शंकर तंवर और कैलाश चंद तंवर आए और ठेका चलाने की एवज में 15,000 रुपये मंथली की मांग की और उन्होंने कहा नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। ठेके से वे 5 बोतल भी उठाकर ले गए। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। थाना अधिकारी मोहम्मद खान ने थाना स्तर पर टीम गठित कर अपराधी के बारे में जानकारी हासिल की तो वह रूपपुरा के जंगल की तरफ जा रहा था। उसे जंगल में एनीकट के पास चारों तरफ से पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया और नाम पूछा तो शख्स ने अपना नाम छगनलाल पुत्र भंवरलाल तंवर टोलखेड़ा का होना बताया, जो भालता थाने का 5,000 रुपये का इनामी हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध 17 नकबजनी, 3 आर्म्स एक्ट, 4 लूट, 2 फिरौती और अपहरण सहित कुल 32 प्रकरण पेंडिंग में चल रहे हैं।
पनवाड़ के ग्राम बागोद में हनुमान मंदिर के प्रांगण में 2 से 3 फुट पानी भरा रहता है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण मंदिर पर जाने के लिए पानी में होकर जाना पड़ता है। पुजारी ब्रजमोहन शर्मा, ओम प्रकाश नागर, गोविंद सुमन, कमल सुमन, देवकरण नागर, भूरा नागर, दिनेश नागर सहित कई लोगों ने बताया कि 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण बागोद में हनुमान मंदिर प्रांगण में 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिसके कारण पुजारी और श्रद्धालुओं ने बड़ी ही मुश्किल से पूजा अर्चना की। LIC के पास सब्जी मंडी में सभी सब्जी विक्रेताओं की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से नईम पठान को रिटेलर सब्जी मंडी का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें सभी दुकानदार मौजूद रहे। अनिल चावला, गौरव चौधरी, जमील, बालचंद नागर, शाहरुख, जाफर, कैलाश माली, नंदलाल, विजय, राहुल, लोकेश, अंकुश, अजय, कालू, सोहेल, गप्पा, अरमान सभी रिटेल दुकानदार मौजूद रहे। अध्यक्ष बनने के बाद नईम पठान ने सभी को आश्वस्त किया कि वो सब्जी मंडी की समस्याओं का समाधान करेंगे और नगर पालिका से जो भी सुविधाएं मिलती है वो सभी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। इस दौरान नगर पालिका पार्षद राजिक अंसारी भी मौजूद थे। भैंसोदा नगर परिषद के प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च नगर परिषद में जमा करवाया। 19 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का रिकॉर्ड दिया। 42 प्रत्याशियों का चुनाव खर्च बाकी है। नगर परिषद की ओर से अंतिम तिथि 13 तारीख है। नगर परिषद में 15 वार्डों का मतदान होगा। हम खड़े हैं भैंसोदा नगर परिषद यानी कि चुनाव की प्रक्रिया जो वो कुछ समय पहले शुरू हुई है, अब अंतिम छोर की ओर जो है चुनाव जो है वो चल रहा है। ऐसे में 61 प्रत्याशी जो है इस नगर परिषद भैंसोदा के मैदान में है। 61 प्रत्याशी में से 15 बीजेपी, 15 कांग्रेस, बाकी जो है 31 जो है वो निर्दलीय दांव खेल रहे हैं। ऐसे में जमा खर्च का जो ब्यूरो है वो उनको देना पड़ता है। 61 में से 19 प्रत्याशियों ने जो उम्मीदवारी कर रहे हैं उन्होंने अपना खर्च ब्यूरो दिया है, जिसकी अंतिम तिथि आज मानी जा रही है। वो बाद में भी अपना ब्यूरो खर्च दे सकते हैं। ऐसे में हम बात करें परमिशन की, गाड़ियों की परमिशन की, 61 में से 20 लोगों को वाहन परमिशन दी गई है जो प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में नियम ये कहता है कि 11 तारीख यानी कि 13 तारीख को अगर 13 तारीख को मतदान है तो 2 दिन पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा और वो आचार संहिता के उल्लंघन में आ जाएगा। ऐसे में हम नगर परिषद के बाहर खड़े हैं। धीरे धीरे जो है चुनाव की रंगत जो है वो उम्मीदवारों में और मतदाताओं में भी देखने लगी है। जैसे जैसे 13 तारीख आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी अपना प्रचार का तरीका जो है वो धीरे धीरे बदलने लगे हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि नवनिर्वाचित नगर परिषद जो है मैं कौन यहाँ सर का ताज पहनता है और कौन नगर परिषद को नवनिर्वाचित होने में सबसे पहले उस सीट पे काबिज होता है। हम आगे भी और आपको मतदान का हाल दिखाएंगे, मतगणना का हाल दिखाएंगे। 20 तारीख को मतगणना है और 13 तारीख को मतदान है। खबर 24 से अपील करता है कि आप अपने मत का उपयोग करें। मत करना अपना अधिकार है और मत करने से एक अच्छा नागरिक हम चुनकर हमारे शहर का, हमारे कस्बे का, हमारे वार्ड का हम विकास करा सकते हैं। खबर 20 की पूरी टीम के साथ मैं लोकेश मुकाना, नमस्कार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और नई खबरों के साथ। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोए, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे आतुर दे चरा है मामला अपना को
साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बंजारा हो। छोड़ के मत जाओ ये कलीरा बन जारा रे बन जारा रे। जुड़े दिल रहे मामला अब स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।